इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का मिशन एकदम साफ है। बिना समय गवाए पंचायती राज अनुच्छेद 243 के सारे भागों को दिमाग में छापना है। सीधे इन बेहतरीन ट्रिक्स को डिकोड करना शुरू करते हैं। बिल्कुल। किसी भी चीज को समझने के लिए शुरुआत मूल नींव से होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुख्य अनुच्छेद 243 आता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसके साथ अंग्रेजी का कोई अक्षर नहीं जुड़ा है। मतलब ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। एकदम सही। ये सिर्फ ग्राम पंचायत की परिभाषा को स्पष्ट करता है। बुनियादी बात है। अब जहां से अक्षर जुड़ते हैं वहां से असली ट्रिक्स शुरू होती हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 243 ए। ट्रिक है ए से असेंबली। और असेंबली का सीधा मतलब है ग्राम सभा। बिल्कुल। असेंबली यानी लोगों का इकट्ठा होना या सभा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 243 बी। ट्रिक है बी से बिल्ड। बिल्ड करना मतलब किसी चीज का निर्माण करना। हाँ, जिसे ग्राम पंचायतों के गठन से जोड़ा गया है। तो गठन हो गया। अब इसका आकार कैसा होगा? यहीं पर 243 सी आता है। सी से कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का सीधा अर्थ है पंचायतों की संरचना। बी से बिल्ड और सी से कंस्ट्रक्शन। एकदम तार्किक है। अब अगला है अनुच्छेद 243 डी। इसकी ट्रिक थोड़ी अलग है। डी से दया करना। हाँ, दया करना। हाँ, इसे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से जोड़ा गया है। मतलब आरक्षण को दया शब्द से जोड़कर याद रखने का तरीका है। बहुत बढ़िया। अब 243 ई से ईयर। ईयर का संबंध सीधे समय से है। यानी पंचायतों का कार्यकाल। ई और ईयर की ध्वनि भी एकदम मिलती है। ध्वन्यात्मक ट्रिक है। और अगर कोई शर्तें पूरी ना करें तो आता है 243 एफ। ट्रिक है एफ से फेल। फेल होने का मतलब है सदस्यता के लिए अयोग्यताएं तय करना। एकदम सही पकड़ा। अब जब संस्था बन गई और सदस्य आ गए तो उन्हें काम करने के लिए अधिकार चाहिए। यहीं से अनुच्छेद 243 जी शुरू होता है। ट्रिक है जी से जीनियस। जिसके पास शक्तियां होती हैं वो जीनियस होता है। सही कहा। इसलिए ये पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से जुड़ा है। लेकिन शक्तियों के लिए धन भी तो चाहिए। तो अगला है 243 एच। एच से हाई टैक्स। हाई टैक्स यानी पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां। पैसा आ गया तो उसकी समीक्षा भी जरूरी है। अनुच्छेद 243 आई। ट्रिक है आई से इनकम। इनकम का मतलब वित्त है। तो ये वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन के बारे में है। एकदम। और खर्च की बारीकी से जांच के लिए आता है 243 जे। जे से जांच करना मतलब पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा या ऑडिट। जे से जांच और संपरीक्षा बहुत आसान है। अब व्यवस्था चलाने वालों का चुनाव। अनुच्छेद 243 के। यहाँ ट्रिक है के से किंग्स 11 इलेक्शन। क्रिकेट वाला किंग्स 11। हाँ, किंग्स 11 की तरह इसे इलेक्शन यानी पंचायतों के लिए निर्वाचन से जोड़कर याद रखा जा सकता है। शानदार। अब ये तय करना है कि ये लागू कहाँ होगा। 243 एल से लागू होना। इसका अर्थ है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। और जहां लागू नहीं होगा वो है 243 एम से मना करना। मतलब भाग का कुछ क्षेत्रों को लागू न होना। एल से लागू और एम से मना। विरोधाभासी याद रखना आसान हो जाता है। बिल्कुल। और पुरानी व्यवस्था का क्या होगा? उसके लिए है 243 एन से निरंतर बने रहना। यानी विधियों और पंचायतों का बना रहना। निरंतरता। एकदम सही। और आखिर में हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा अदालती मामले। 243 ओ से ऑब्जेक्शन। यह निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन करता है। ऑब्जेक्शन का संबंध सीधे अदालतों से है। तो देखा जाए अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों का ये मेल जटिल अनुच्छेदों को फिंगर टिप्स पर ला देता है। ए से असेंबली से लेकर ओ से ऑब्जेक्शन तक। जब एक छोटे से निमोनिक या ट्रिक से इतने सारे अनुच्छेद बिना रटे याद हो सकते हैं तो क्या पढ़ाई के पारंपरिक तरीकों को